अस्सलाम कारवान ज़रा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं तौकीर बोजानी कारवान ज़रा का एक छोटा सा खादिम और इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट चीज़ में लगे हुए हैं। और आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप लोग को बताने के लिए जो इराक़ का हमारा विंटर वेकेशन दिसंबर ग्रुप है उसके हवाले से। तो इस ग्रुप में हम लोग सारी बात करने वाले हैं कि हमारी फ़्लाइट डिटेल्स कौन सी होने वाली है, हमारी होटल्स कौन सी होगी, कपड़े कौन से ले जाने हैं, खाना कैसे मिलेगा और टूर प्लान किस तरीके से डिस्कस होने वाला है। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में साथ रहते हुए हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो ग्रुप दिसंबर का ग्रुप है मेरा इराक़ का, ये पूरे 2 साल हो जाएंगे मेरे इस काम में। और मैंने जो पहला ग्रुप कारवान ज़रा का ग्रुप नंबर 1 जो था वो यही वाला ग्रुप था दिसंबर का। और खुशनसीबी है, शुक्र मालिक का, कि हमारे जो पहले ग्रुप में तकरीबन 10-15 लोग थे जो 2 साल पहले थे, वो इसी ग्रुप में भी हमारे साथ भी हैं। तो शुक्र मालिक का, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा सा बता सकेंगे कि हमने इन 2 सालों में कितनी इम्प्रूवमेंट की, अगर की, और हमें और क्या-क्या करना है। तो वो सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह इस ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी फ़्लाइट डिटेल्स कौन-सी होगी। फ़्लाइट डिटेल से पहले मैं बात करता हूँ वीज़ा की। ये वीडियो जब आपके पास आएगी तब हमारे पास तकरीबन 70% 80% वीज़ास आ चुके होंगे। एक मैनिफेस्ट जो है 8 बंदों का, वो बहुत लेट अप्लाई हुआ है, कि बहुत एंड में आए थे। उनका मैनिफेस्ट हो सकता है कि फ़्लाइट के ना 3-4 दिन पहले ही आए, तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। हमारी फ़्लाइट का नाम है फ्लाई बगदाद और हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। ट्यूसडे के दिन फ़्लाइट है, 26 ऑफ दिसंबर को हम लोग कराची से नजफ़ जाएंगे और उसके बाद 5 ऑफ जनवरी को नजफ़ से कराची आएंगे। हमारा ग्रुप साइज़ वैसे नॉर्मल है, मतलब हम लोग उसमें 70 से 75 लोग होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से 2 बसेस पे हमारा ग्रुप डिवाइड हुआ हुआ होगा और हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। इराक़ के अंदर मौसम, हाँ देखिए, हम रहते हैं कराची में और इराक़ थोड़ा सा डेज़र्ट एरिया, और वो वाला डेज़र्ट एरिया का इसलिए कहने का मकसद है कि जो आपका ईस्ट वाला, मिडल ईस्ट वाला है, कि इसकी सर्दी चुभती ज़्यादा है। तो आप लोग प्लीज़ अपने साथ क्रीम वगैरह और ऐसा सामान रखिएगा ताकि आप लोग वहाँ की सर्दी का सामना कर सकें। इराक़ का जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो यही एक्सपीरियंस है कि दिन के अच्छा टाइम हमें मिलता है 5-6 घंटा, जो धूप वाला होता है, जो अच्छा टाइम होता है। और उसके बाद रात वाला और सुबह वाला बहुत ठंड वाला हो जाता है। तो हम लोगों ने सारी ग्रुप मूवमेंट जितनी रखी है ना, जैसे मस्जिद कूफा जाएंगे, मस्जिद सैला जाएंगे, हम लोग जितनी भी एतराफ़ की ज़ियारत पे जाएंगे, वो मैं दोपहर में ही निकालूंगा। वो मैं कोशिश करूँगा कि नाश्ते के बाद निकालूँ और दोपहर 3-4 बजे से पहले हम लोग हमारी होटल अपनी जगह पे आ जाएँ, ताकि हम उसके बाद रहते हुए अपने सारे मामलात को देख सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मौसम, मैंने बताया ठंड होगा, तो आप लोग प्लीज़ सर्दी के कपड़े अपने साथ ज़्यादा रखिएगा ताकि आप लोग वहाँ पे सर्दी को फ़ाइट कर सकें और कई मौसम हमारी इबादतों के बीच में ना आ सकें। तो हम लोग जितने तैयारी के साथ जाएंगे उतने मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे और अच्छे से अच्छा करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं कि हमारा रूट क्या बनने वाला है सर, तो किस तरीके से चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर 2 चीज़ें हमारे पास आएगी। हम सबसे पहले जा रहे हैं 26 दिसंबर को इंशाल्लाह फ्लाई बगदाद से, जैसे आपको बताया, सीधा नजफ़ की फ़्लाइट है। तो हम लोग पहले सीधा नजफ़ आ जाएंगे 4 रातों के लिए, मतलब 26 की रात, 27 की रात, 28 की रात, 29 की रात। ठीक है, ये 4 रात हम लोग रुकेंगे नजफ़ के अंदर, जिसमें एक दिन हम लोग जाएंगे मस्जिद कूफा के लिए। मस्जिद कूफा के साथ करते हैं बैत मौला अली और मौसम तम्मार। एक दिन जाएंगे मस्जिद सैला के लिए। मस्जिद सैला के साथ हम लोग करते हैं मस्जिद हनाना और जनाब कुमैल अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा दिन हमारा बचेगा, वो हम लोग करेंगे वादी सलाम की ज़ियारत, और हम लोग पूरे दिन में, रात में इंशाल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में मैं कुछ ना कुछ क्लासेस रखने वाला हूँ। कुछ अमाल हैं हम लोग वो करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग दिन में ज़ियारत करने वाले हैं तो रात में हमारे आगा साहब हमारे साथ होंगे। तो मैं हर रात में कुछ ना कुछ, बल्ले 10-15 लोग ही हैं, लेकिन हम लोग हरम के अंदर आज़ादारी और मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर हम लोग लेक्चर्स और उसमें बातें करने वाले हैं नजफ़ के अंदर लाजमन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद 30 तारीख को, मैंने आपको बता दिया, हम लोग चेकआउट करेंगे और हम लोग होटल से निकलने के बाद जाएंगे बीबी शरीफा के पास हिल्ला के अंदर। हिल्ला की ज़ियारत, नजफ़ और हिल्ला का रास्ता तकरीबन समझे 2-2.5 घंटा, हिल्ला और काज़मैन का रास्ता समझे 2-2.5 घंटा। तो अगर हम लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग हिल्ला में होंगे, वहां से 11 बजे निकलते हैं तो 1-2 बजे हम लोग काज़मैन में होंगे। पूरे 24 घंटे हमारे काज़मैन में हैं।
तो हम लोग इंशाल्लाह जुलूस बना के जाएंगे और इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के पास, और अज़ादारी करते हुए जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमारे दो इमाम हैं वहाँ पे, तो हम आगा साहब से बहुत अच्छे से उनमें भी है ना बात करेंगे, और हम बिल्कुल थकाएंगे नहीं आपको, ताकि ताकत होगी तो हम लोग बहुत अच्छे से सफ़र कर सकेंगे। हम लोग काजमैन में पूरा दिन गुजारने के बाद अब आ जाता है 31 वाला दिन, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को सुबह नाश्ता करने के बाद, और शायद मैं अर्ली ब्रेकफास्ट कराऊंगा आप लोग को, और सीधा ले जाऊंगा बलत सैयद मोहम्मद के लिए। काजमैन और बलत का रास्ता 1-1.5 घंटा है बस। बलत के बाद 1-1.5 घंटा है सामरा। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहेंगे हम लोग सामरा जाए, सामरा बहुत पहले चले जाए ताकि हम लोग का बयान हो जाए, हम लोग सामरा का टाइम दे दें, और फिर नमाज ज़ोहरैन हो जाए। नमाज ज़ोहरैन इंशाल्लाह हम लोग सामरा में अदा करने के बाद, यानी मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा, और जो पहले गण को पता है मैं काजमैन सामरा वैसे बहुत फोकस करता हूँ, तो हम लोग सामरा का टाइम देने के बाद निकलेंगे सीधा करबला के लिए। जो ये वाला दिन है हमारा, उसमें खाना हमारे साथ पार्सल में हमारे साथ गाड़ी में मौजूद होगा। हम लोग मुजीफ इमाम के पास भी करेंगे, और हल्का फुल्का खाना हमारे पास होगा, तो हम लोग वो भी खाते हुए इंशाल्लाह पहुंचेंगे 31 की रात में ही करबला। 31 आपको पता है न्यू ईयर है, नया साल का आगाज है, हम लोग करबला से करने वाले हैं, और ये बात मैंने अपनी टीम से भी कही थी, और यही होगा इंशाल्लाह कि हम लोग जब जब करबला जाया करेंगे, जितने भी थके हुए होंगे सीधा रूम देंगे, और रूम देने के बाद फौरन इज्तिमाई ज़ियारत के लिए जाएंगे। यानी जिस हालत में हम लोग आए हुए होंगे, मुझे पता है कि थकावट होगी, लंबा सफर होगा, लेकिन हम लोग इज्तिमाई ज़ियारत इंशाल्लाह उसी वक्त करने वाले हैं। ठीक हो गया। खाने का टाइम होगा, अगर कोई होगा तो उसको खाना खा के फौरन करेंगे, लेकिन हम लोग रात में इज्तिमाई ज़ियारत करेंगे। ये है करबला। करबला में हमारी 5 रातें हैं, तो 31 की रात हो जाएगी, पहली की रात, दूसरी की रात, तीसरी की रात, चौथी की रात, और 5वीं की आप लोग की फ्लाइट, और आप लोग बैक टू पाकिस्तान। इसमें हम लोगों ने चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा है कि शब जुम्मा आप लोग करबला में मिले तो शब जुम्मा करबला में हो रही है, न्यू ईयर करबला में मिले तो न्यू ईयर करबला के अंदर हो रहा है आप लोगों का। और फिर हम लोग करबला में एक दिन चले जाएंगे बाय वॉक ज़ियारत के लिए, फिर एक दिन बाय बस चले जाएंगे जिसमें तिफलान मुस्लिम हज़रत होर और हज़रत ऑन वाला करेंगे। और इसी तरीके से ये करबला चूँकि दर्सगाह है हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग उसके अंदर भी दर्स भी हुआ करेगा, मजालिस भी हुआ करेगी, जिसमें हम लोग वज़ू के ऊपर बात करेंगे, फ़िक़्ह के ऊपर बात करेंगे, अहकामात के ऊपर बात करेंगे। तो वो अटेंड होगा, जिसका अटेंड करना है ना करना ना करें। अब मेरे इस ग्रुप के अंदर बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सारे लोग अपने बच्चों को तिलावत कुरान, मनकबत, नोहे या नात या हाम्द जो भी प्रिपेयर करा के लें। हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं इंशाल्लाह करबला के अंदर, और उस सेशन के अंदर जो अच्छी तैयारी के साथ आएगा उसको अच्छा गिफ्ट मिलेगा, और अल्टीमेटली वो करबला की ज़मीन पे ज़ाकिर अहले बैत का हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग प्लीज़ बच्चों को इसकी तैयारी के साथ लाइएगा, ताकि हम एक अच्छा सेशन रखेंगे, और वो पूरा सेशन बच्चे ही करेंगे, हमारे आगा साहब, हमारे नोहा खान और हमारे बच्चे। अब वो बच्चे ही पूरा ग्रुप करने वाले हैं, वो पूरा सेशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत अच्छी तैयारी से लाइएगा। मैं चाहता हूँ कि नजफ़ में जब बैठे हुए हों तो वो लोग प्लानिंग कर रहे हो, मैं करबला में ये करूँगा, वो फिर पूछ रहे हों, एक अच्छा काज़मैन सफ़र होगा, उसमें आसानी हो जाए। हमारे पास 2 बसें होगी, तो बस 1 बस 2 प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। हमारी टीम के साथ जितना कोऑपरेशन होगा उतना अच्छा हम लोग फुलफिल कर सकेंगे, क्योंकि सब के सब ज़वार हैं। कोई एक पहले आया हुआ है, दूसरा लेट हो रहा है, तो ये भी ज़वार वेट कर रहा है भैया, और जो लेट है उसको पहले टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि गलती का ख्याल रखें। टाइमिंग के मामले में मैं थोड़ा-सा पंक्चुअल हूँ, वो आप लोग को पुराने फीडबैक से भी आइडिया हो गया होगा। मैं सख्त हूँ टाइमिंग के ऊपर। मेरी बस टाइम पे आएगी और हम लोग टाइमली मूव करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहिएगा कि ग्रुप बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत लंबा ये होता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। 2 बसें होगी, 1 बस हो जाएगी, हम लोग बस को मूव करा देंगे। ठीक हो गया? तो प्लीज़ थोड़ा-सा हार्श नोट के ऊपर इसका ज़रा-सा ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं हमारे पास डे वाइज प्लान बता दिया, क्लोथ बता दिया, फूड की बात करता हूँ। फूड इंशाल्लाह ताला आप लोग को फीडबैक में आइडिया है, मैं फेसबुक पे लगाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से होगा कि हम लोग का एक कंप्लीट बड़ा बुफे है। तो इंशाल्लाह वो उसमें हर कोई, जिनको फास्ट फूड खाना है, थोड़ा सा नगेट्स फ्राइज वगैरह, और जिसको चाइनीज़ खाना है वो भी, और जिसको देसी खाना है वो भी, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें आपको है ना ऑन एंड ऑफ होगी। तो इंशाल्लाह उस फूड में आप लोग की तरफ से कोई शिकायत मुझे नज़र नहीं आ रही। आप लोग के दिमाग में सवाल होगा चाय का, तो टी बैग वाली चाय 24 घंटे पड़ी रहेगी हमारे होटल के अंदर, और जो दूध पत्ती चाय है, जो बाकायदा जो पठान टाइप बनती है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको हर मील के साथ सर्व हो जाया करेगी, करबला में, नाजफ़ में और काज़मैन में।
इसके बाद एक सवाल आ जाता है काज़मैन में। अच्छा, पहले बात करते हैं होटल की। भाई हमारे पास अनीस नफूस है नजफ़ के अंदर होटल, और मेरे ख्याल से 39 ग्रुप होगा, और ये सब के सब हम लोग अनीस नफूस में रुके हैं। उसके बाद हमारा ग्रुप आ जाएगा काज़मैन में जुमेरा होटल होगी, और उसके बाद आ जाएगा जन्नतुल हुसैन करबला के अंदर। ये जो होटल है काज़मैन वाली, मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है लेकिन वो फिर भी हमें टावल नहीं देता। तो हम लोग जो सफ़र पे निकलेंगे नजफ़ से लेके करबला तक, काज़मैन तक, फिर काज़मैन से करबला तक, आप लोग का सूटकेस आप लोग को नहीं मिलने वाला। ठीक है, सूटकेस नजफ़ में आप जो देंगे वो सूटकेस आपको मिलेगा सीधा करबला के अंदर। तो मैं जब बैग्स वाली साइड पे आऊंगा तो बताऊंगा काज़मैन के लिए बैग हम लोग क्या दे रहे हैं और उस बैग में क्या क्या आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर, इजी, फर्स्ट क्लास। मैंने आप लोग को टावल का बता दिया काज़मैन के हवाले से, और फ्लाइट का बता दिया, सब चीज़ें बता दी मैंने। अच्छा, अब आके मैं आपसे बात करता हूँ कि हम लोग इस ग्रुप में आप लोग को क्या क्या सामान देने वाले हैं। तो आए ज़रा सा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सामान होगा। सबसे पहले एक आईडी कार्ड होगा कारवान का, प्लीज़ ये ज़रूर पहनिएगा आप लोग, और क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे लाइव बता सकूँगा, तो इसका प्लीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा। हाँ, जो लेडीज़ स्कार्फ बेसिकली हम लोग वो भी देते हैं लेकिन कोई नहीं पहनता, और उनको ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग है, तो नहीं, मार्केटिंग नहीं चाहिए मुझे, बस मौला कबूल करें, तो इसलिए हम लोग वो नहीं दे रहे। ये आ जाता है फैमिली टैग, ये आप लोग के हर लगेज पे होगा, क्योंकि आपकी लगेज आपकी गैर मौजूदगी में सिर्फ यही चीज़ है जो हमें बता सकेगी कि किसका बैग है ये। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये आप लोग का सब आप लोग लगाएं अपने बैग के हिसाब से। इसके बाद किताब आ जाएगी ज़ात सफ़र, हम लोग ये किताब देते हैं और ये किताब आप लोग के साथ होगी, और इसके साथ सॉफ्ट कॉपी में मैं इंशाल्लाह आप लोग को 2-3 किताब दूंगा, क्योंकि मोबाइल हरम के अंदर अलाउड है सिवाय काज़मैन के। तो काज़मैन में बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा, बाकी तो आप लोग के मोबाइल अलाउड होंगे, तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें दूंगा, उनको डिस्कस करता हूँ उसके हवाले से भी। एक आता है हमारे पास ज़ारत का बैग, जो ज़ारती किताब के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो ये आप लोग के पास होगा इंशाल्लाह, ये आप लोग को मिल जाएगा हर अडल्ट के लिए। ये वो वाला बैग है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे काज़मैन के लिए। ये बेसिकली स्कूल बैग भी है, मदरसे में बच्चों को बाद में काम आएगा, और ये कारवान का बैग भी है। ये एक दिन का सामान, हम लोग जब नजफ़ से जा रहे होंगे हिल्ला करते हुए काज़मैन, तो नजफ़ में जो सूटकेस हम लोग आपसे लेंगे वो सूटकेस आपको मिलेंगे सीधा करबला में। काज़मैन में हमें लगेज नहीं मिलेगा। तो जो एक दिन विदाउट लगेज है, तो एक दिन का ज़रूरी सामान इंक्लूडिंग योर टॉवल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आप लोग इस बैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये उस दिन आपको सफ़र में काम आएगा। चिप्स, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह जो आप लोग को ईजी लगे वो इसके अंदर शामिल होगा, ईजी हो जाएगा। एक सवाल लोगों का अक्सर आता है कि हम कितने पैसे साथ लेके आए शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए तो स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो रास्ते का जूस, केक, पानी, होटल का पानी, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। करबला में तो हम लोग की 5 किस्म की चाय नीचे रखी हुई होगी कॉफ़ियों के साथ, तो आप लोग को तो वो तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन करबला से लोग ले जाते हैं कफन। कफन की मैं बात करूं तो पाकिस्तानी तकरीबन समझे कि 7 से 8 हज़ार का आता है। ठीक हो गया, और उसके साथ जो मोर सजदे का वगैरह लेते हैं, ये $100 का रेट चल रहा है वहाँ पे 1,50,000। तो 1,50,000 का मतलब ये हो गया कि आपका कफन भी हो जाएगा, ये सामान भी हो जाएगा, उसके अलावा इसका इज द लिमिट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वो इसके हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा मैं इस बार हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है उसके ऊपर। एक आपको हम लोग गाइड बुक देंगे जिसमें हर हरम के बारे में लिखा हुआ होगा, बैकग्राउंड लिखा हुआ होगा, और हर हरम के इंडिविजुअल अमाल लिखे हुए होंगे। आगा साहब जाएंगे, इज्तिमाई ज़ियारत कराएंगे और वो कराएंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर मैं अलग से वो कर रहे हैं, हम लोग पाइल अप कर रहे हैं, ताकि एक अच्छे से पीडीएफ दे सकें आप लोग को, ताकि जितना टाइम आप लोग हरम में हो तो आप लोग फुल ऑक्यूपाइड रहें। तो बस दुआ कीजिएगा कि उसमें हम लोग कामयाब हो। बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ, और ये पहला ग्रुप होगा जिसमें वो चीज़ दूंगा, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरीके से इसी ग्रुप से हमने पहली चीज़ें स्टार्ट की थी, तो उम्मीद करता हूँ कि उसमें कुछ करेक्शन हो, कुछ सजेशन हो, तो आप लोग प्लीज़ दीजिएगा। वी आर टोटली ओपन फॉर द फीडबैक, और उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम लोग और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह डेफिनेटली और हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी काम हो तो मुझे बताइएगा। मैं ईरान से ज्वाइन करूंगा इराक,
इराक के लिए अली रज़ा भाई होंगे जो कारवान को कराची से लीड करते हुए आएंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मौजूद होगा। एयरपोर्ट पे कितने बजे मिलना है 2 दिन पहले बता दिया जाएगा इसी ग्रुप के अंदर। और जो जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब इस ग्रुप को लाइक कर दें ताकि इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, ताकि सारी की सारी अपडेट्स आप लोग को आती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी आपसे नजफ़ के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।